जय हिंद डियर स्टूडेंट, एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक लेकर आए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो उसकी दृष्टि से समझ लीजिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न अगर कुछ है तो वो यही है। प्रश्न क्या है? मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से जितना भी हो सकता है मैं उतने ही अच्छे से अच्छे में और कम समय में आपको पूरी की पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चाहे वो फिगर की बात हो, चाहे वो आपको कैसे बोर्ड में लिखना है उसकी बात हो, नोट्स कैसे बनानी है, सारी चीज़ें कंप्लीट टू कंप्लीट यहीं हो जाएंगी। आपको घर से भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ 5 मिनट के वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना होगा। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या। आप यहाँ पर समझ सकते हैं विद्युत और चुंबक दो चीज़ों की बात हो रही है। विद्युत और चुंबक, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत और चुंबक ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, फिर हम समझ जाएंगे सारी चीज़ें आसानी से। तो जल्दी से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक आवेश है जो कि स्थिर है, तो क्या होगा, इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी के विपरीत अगर यही आवेश एक समान गति से चल रहा होता, कुछ इस तरीके से, यही क्यों आवेश है लेकिन चल रहा है इस तरीके से, तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि आपने पढ़ रखा है, जब किसी तार में से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र और ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा ना, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अगर यही एक समान गति ना करता हमारा आवेश, कैसी गति करता, मान लेते हैं ये हमारा आवेश है, ये एक समान गति ना करके त्वरित गति करता। त्वरित मतलब एक्सेलरेटन, जैसे गाड़ी होती है ना उसको एक्सेलरेट किया जाता है, उस तरीके से अगर ये एक्सेलरेट करे, ऐसे चले फिर ऐसे चले फिर ऐसे चले, इस तरीके से एक्सेलरेट करे, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान नहीं होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र आता है। अब बात करते हैं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र की। ये हमारे पास प्लस क्यों चार्ज है, प्लस क्यों चार्ज क्या किया उसने, ऐसे चल रहा है, वो तो सीधा चलता है, ऐसे ये चलता गया चलता गया चलता गया, तो इसमें हुआ क्या, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ये जो लाल रंग से बनाया है ये चुंबकीय क्षेत्र है, जो ये नीले रंग से बनाया है ये वैद्युत क्षेत्र है। ये उत्पन्न कैसे हुए, एक चार्ज था जो त्वरित गति कर रहा था। कैसी गति कर रहा था, त्वरित गति कर रहा था। त्वरित गति करने की वजह से ये चार्ज उत्पन्न हुआ। ये सारा एक्सपेरिमेंट कर कौन रहा है, इसको मैक्सवेल साहब ने किया था। कब किया था, 1865 में। 1865 में एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था मैक्सवेल साहब। उन्होंने ये सारी चीज़ें करी, समझी और मैथमेटिकली सब चीज़ों को प्रूव किया। हम तो सिर्फ आपको एग्ज़ाम के लिए बता रहे हैं, अब आप नई चीज़ों को सीखेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट में ये काम आएगा। तो चलिए, त्वरित गति कैसे करता है, ये हमारा आवेश है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये फिर चुंबकीय क्षेत्र तक तो ठीक था, आवेश चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की बात कैसे आती है। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा वीडियो पीछे चला गया था, अब आपको सही से चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। तो हाँ, चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया, अब वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ। जो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होता है ये अपने लंबवत एक वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर देता है। अगर आपको इसको समझना है, मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से है, लंबवत में बात करें तो एक इस तरीके से है और दूसरा इस तरीके से है, ये है। तो एक जो है क्षेत्र हमारा ये यहाँ से यहाँ तक है और एक ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है और ये ऐसे है। तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है नीचे की तरफ और विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, इस तरीके से। तो अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी तो फिगर में आकर समझ लीजिएगा। तो अब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जैसे जैसे ये आवेश आगे बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की वजह से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, फिर से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो कि इसके लंबवत होता है। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। ऐसे कोई चीज़ अगर यहाँ पर है तो उसके लंबवत क्या होगा, ये यहाँ पर होगा, ये 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र और ये वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, फिर से चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र, और यही क्रिया लगातार आगे बढ़ती रहती है। सूर्य का प्रकाश तो जानते ही होंगे आप लोग। सूर्य का प्रकाश, जो सूरज होता है, सूर्य का प्रकाश
वो उसका जो लाइट आती है वो किसके थ्रू आती है, वो आती है वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, यही चीज़ें उसमें बनती रहती, इसलिए हम उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब आइए बात करते हैं क्या लिखना होगा आपको, बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो आप लिखेंगे मैक्सवेल उनके सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने सन 1865 ईस्वी में केवल गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, त्वरित मतलब एसिलरेट करता है, एसिलरेशन समझ रहे हैं ना आप लोग, त्वरित गति करता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में व्यय होती है, तरंग वेव बन जाती है, जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत दोलनों से बनी होती है। इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से जानते हैं। बस इतनी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। अब बात करते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो बहुत ही शॉर्ट में इसको भी हम समझ लेते हैं कि इनकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या गुण होते हैं, क्या इनके अभिलक्षण होते हैं, क्या इनकी विशेषताएं होती हैं, सारी चीज़ें कहने का मतलब एक ही होता है। तो पहला जो इनका गुण होता है, ये तरंगे आवेशित कणों के त्वरित गति से उत्पन्न होती हैं, आवेशित कणों के त्वरित गति से उत्पन्न होती हैं। दूसरी विशेषता है, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत होती हैं। जैसा कि आपने फिगर में देखा ही है कि ये जो तरंगे होती हैं जो चल रही हैं, हमारी तरंग तो ये चल रही है सीधा, ये है ना, ये चल रही है, ये किसके किसके लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र यहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है, और जो तरंग चल रही है वो यहाँ है, मतलब ये भी इसके लंबवत है और इधर से भी ये इसके लंबवत है, तो दोनों के तो लंबवत होती ही है, आपने फिगर में भी देखा है बढ़िया से। तीसरी बात करते हैं, इन तरंगों का वेग प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे, ये तरंगे निर्वात में गमन कर सकती हैं। निर्वात यानी जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है वहाँ पर भी ये तरंगे आसानी से चल सकती हैं, जैसा कि सूर्य का प्रकाश होता है। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे कोई पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो इतना अगर आप लिखते हैं तो कम्प्लीटली आपको नंबर्स तो फिक्स है मिलने वाले हैं। और आप लास्ट में जो है इस पूरे फिगर को बनाना मत भूलिएगा, तो फिगर को भी आपको बनाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।